हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपके अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसके अंदर में हमारा ये 5वां टॉपिक है जिसको हम लोग लिंग के नाम से जानेंगे। और इसके बारे में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आयोग ने पूछे हैं उनका हम लोग PYQs करेंगे। ठीक है, इससे हम लोग ये जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रकृति हमारे आयोग की पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं कि देखिए VPO ग्राम पंचायत अधिकारी की आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, आपको पता है। तो जिसका जिसका नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे इस चैनल में बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारे आपको जितने भी इस सिलेबस है उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही सेलेक्टेड मटेरियल आपको मिलेंगे। देखिए, एक क्लास उसकी आपको दी गई है, आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो जो जिन भी भाइयों का जो प्रीवियस में हो चुका है उनका, तो उससे उसका मतलब कि उससे उसका फ़ायदा लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2023 की तैयारी में लगते हैं और देखते हैं लिंग क्या है। ठीक है, मैं बाकी पढ़ा ही चुका हूँ आप लोगों को, बस आपको PYQs करने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब बताइए। पूर्ति, तो ये तो पुल्लिंग नहीं है। अभिव्यक्ति पुल्लिंग नहीं है। छवि पुल्लिंग नहीं है। विवाह पुल्लिंग है क्योंकि विवाह किया जाता है। ठीक है ना, पूर्ति की जाती, अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए, ठीक है ना, छवि कैसी है, बस उसमें आप क्रिया लगाकर आप खुद जान लेंगे कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग नहीं है तो ये आपका संबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ स्त्रीलिंग है। ठीक, ये स्त्रीलिंग नहीं है तो आपका आंसर, सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है ना, कौन शब्द स्त्रीलिंग है? अच्छा, आपको पहचान, तो यार सीधी बात है, ये कुंडली हो जाएगा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है आपका। देखिए 2022 में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सप्लाई इंस्पेक्टर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए। कौन सा है? गणपति, गण, गणेश, गणना। तो यार गणना, क्योंकि गणना की जाती है। ठीक है ना, इस तरह हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर बटन पूछा क्वेश्चन है 1/10/2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, मृत्यु, संकल्प और चक्रव्यूह। और स्त्रीलिंग क्या है? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु हो गई। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो यार सीधी बात है, भाषा स्त्रीलिंग हो जाएगी हमारी। ठीक, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक का नायिका ठीक है, सेवक का सेविका ठीक है, अनुज का अनुजा सही है, संचालक का संचालिका होगा। तो यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करिए जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। अच्छा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? कवयित्री, साम्राज्ञी, नेत्री और विधवा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर। अगला क्या है, देखिए अगला देखते हैं हम लोग क्या, हाँ ये, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये आपका संबल। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों में रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण में। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना, कौवे के पहले हम लोग मादा कौवा यानी मादा कौवा लिखते हैं। ठीक है, कौवी नहीं लिखने लगिएगा आप लोग, बहुत लोग सोचते हैं कौवी लिख दें। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग कौवी मत लिखने लगिएगा, इसलिए मादा कौवा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मंत्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अरे वाह, वो सॉरी, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? देखिए मंत्री क्या होगा हमारा? उभयलिंग होगा। क्योंकि देखिए उभयलिंग क्यों होगा? देखिए मंत्री जो होते हैं वो महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? क्या होगा ये? उभयलिंग होगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, यानी डी नंबर। ठीक, चलिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्द का मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर, ये
भेड़ा। क्योंकि जो भेड़ है, देखिए भेड़ शब्द है ना, भेड़ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक, वो कह भी रहा है। और उसमें अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो वो हमारा पुल्लिंग बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए भेड़ा शब्द, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? आहट, ठीक, क्या होता है बताइए? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? याद रखिएगा हमेशा वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। घबराहट, आहट, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। पुल्लिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? पुल्लिंग शब्द संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? क्या रूप होगा? काली हो जाएगा, ठीक है। चलिए कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अरे यार इस सीधी बात है, स्त्रीलिंग है। चलो अगला देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? यही पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए और आप ये पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन पूछ यही रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पूछने दो, हम लोग भी उतनी ही बार इसको थकाएंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग, वाह, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस पर कुछ नहीं करना होता, जो अंत का स्वर होता है उसके साथ ए और ऊपर अंक की मात्रा लगा देते हैं, यानी सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला, ये सब क्वेश्चन खैर आपके उस पेट में नहीं है, घबराइएगा नहीं, आप लोग एमपीट में से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन बदल जाता है, गलत है, यानी यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, केतली है भैया, देखते ही समझ में आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, क्या होगा? जमीन, ठीक, जमीन। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, मंडली, सभा, न्याय, क्या होगा? न्याय, क्योंकि न्याय दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नकेल, बटेर, अंधेर, मुंडेर, अंधेर, अंधेर हो गया, ठीक। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। अरे वाह, तन क्या होगा? तन, तन, तन तो पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रार्थना, संकल्प, ये आपका पुल्लिंग, जो संकल्प लिया गया, संकल्प ली नहीं गई, घटना हो गई, देखिए घटना हो गई, यानी इससे मालूम हो रही है कि ये स्त्रीलिंग। लज्जा आ रही है, यानी शर्मा रही, ठीक है। प्रार्थना की जा रही। तो आप लोग देखिए सबसे बेहतरीन ढंग है, आप लोग उसके आगे अपनी तरफ से एक वर्ड को जोड़ दीजिए, यानी उसको कुछ ऐसी क्रियाएं लगाइए जिससे आपको पूरा बोध हो जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मारी वाली कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना। कौन सा बताइए? दीमक, वर्षा, रात, ये विधुर। विधुर, विधुर किसको कहते हैं? जिस प्रकार जब किसी महिला का पति खत्म हो जाता है तो उसे विधवा बोलते हैं, ठीक, उसी प्रकार जब किसी पुरुष की महिला खत्म हो जाए, यानी उसके महिला का देहांत हो जाए, यानी उसकी जीवन संगिनी का, तो जो अकेला पुरुष बचता है उसे विधुर कहा जाता है, ठीक है ना। तो विधुर क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ठीक है भाई, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग, ठीक है, सुमेलित करना है हमको, कोई बात नहीं, कर देते हैं। साहब, अब देखिए साहब क्या हुआ? मेम, ठीक है। पिता क्या हुआ? माता, ठीक, इस नंबर। हाथी क्या हुई? हथिनी, और सांप का सापिनी, यानी ए के साथ चौथा आ गया, ठीक है, बी के साथ तीसरा आ गया, ठीक है, सी के साथ दूसरा आया, ठीक है, डी के साथ पहला, हाँ ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके ऊपर आना नहीं, मैं इसको आपको छोड़ने दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आने हैं जिसकी प्रबल संभावना है मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिस भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, द्वीप, नगर या झील। तो यार आप सभी लोग पढ़ चुके हैं 20 बार, झील, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए पुल्लिंग कौन सा है?
दया, भाषा, माया, आभार। आभार व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो डी नंबर आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग है तो रहने दो भाई। आशा है, सेना है, क्षमा है और कष्ट, कष्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, आय, विवाद, रूप। आय, आपकी आय कितनी है पूछा जाता है ना, आपकी आय कितना है तो नहीं पूछा जाता, कितनी है पूछा जाता है। जान लीजिए कि स्त्रीलिंग है, महिला की बात हो रही। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? चंदन, सभा, ग्रह, पत्ता। सीधी बात है सभा, ठीक। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, रीति, क्षमा या क्षेत्र। तो आपका क्षेत्र, ठीक। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गरिमा, स्पर्श, दुख, लेख। तो आपका गरिमा। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तिल, टेसु, छाछ या काढ़ा। बताइए क्या हो? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तिल है कि टेसु है कि काढ़ा है कि छाछ? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा छाछ, ठीक है ना। छाछ यानी मट्ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग शब्द छांटी है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है छांटो, कौन सा होगा? चाहत, मेहनत, रंगत या आहार। भैया आहार हो जाएगा, ठीक है। भील का स्त्रीलिंग है भीलिनी, पढ़ाया हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सलाम या सारस। तो भैया सनक। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हरकत, हवाला, हुलास या हमला। आपका हरकत हो जाएगा, ठीक। हरकत हो रही है ना। पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए, ठीक है। कैमरा है, प्लेट है कि पायल है कि तलवार है? बताइए कौन सा हो जाएगा? कैमरा, ठीक है। निम्न पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रार्थना, नेत्र, दया, वायु। नेत्र। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शोभा ये भैया, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव, देवी, मामा, मामी सही, कांत, कांति। भैया ये गलत है आपका, ठीक है, क्योंकि कांत नहीं होगा, यहाँ कांता होगा, ठीक है। कौन शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, आचार्य या हंस। तो यह ऋतु होती है, ठीक है। अगला, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कव, यित्री। कव, यित्री यानी सी नंबर। बी मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, कि वो वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का ध्यान देते हैं हम लोग सॉल्व करते समय, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द सिद्ध है? किन्नर, अंतरी, अहिंसा या अपरिग्रह। अहिंसा, ठीक है ना। और आज जो है हमारा अहिंसा दिवस भी है। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। उनमें से एक हमारे जो बापू कहे जाते हैं यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, और दूसरा जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है ना। दोनों व्यक्तित्व, दोनों किरदार बहुत महान हैं। तो हमेशा आप लोग इनके बारे में भी कभी पढ़िए और जानिए, और उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आप एक लोग प्रतियोगी छात्र हैं, तो अवश्य ही आपको इनके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। लिंग बताइए। मन गढ़ंत क्या होगा? ये होगा उभयलिंग, क्योंकि आप इसको अर्थ निकालिए, आपको निकल में आएगा, ठीक है ना। ठठेरा शब्द का लिंग, ठठेरा क्या होगा? ठठेरिन, ठठेरनी नहीं होगा, ठठेरिन होगा, ठीक है ना। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपका विदुषी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये हम लोगों की आपका जो प्रैक्टिस मैंने कराया, ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस रही। जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं का ये समावेश था इसमें। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस प्रैक्टिस को करिए, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब आपको करवा दिए हैं, तो आप लोग को डरने की बात नहीं है। बस आप लोग को सिर्फ इतना कर लेना है। उसके बाद हम लोग कल फिर एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा है
कि देखिए आपको हमारे आज से कल से आज से ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो गया है। जो एक घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट है, आप ये जानते हैं घटना चक्र हमारे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी तो ये कंडीशन आ जाती है कि 90% पेपर आपको घटना चक्र के ही प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएगा। तो इसलिए उसको आप बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसके बाद एक दो जो और मार्केट में आजकल नए प्रकाशन आए हैं काफ़ी, वो भी अच्छे चल रहे हैं, जैसे चक्षु हो गया और भी हैं, तो उनके ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ चैनल पे अपना समय देना है। और मैं ये नहीं कहूँ कि आप पूरा समय हमारे चैनल को ही दीजिए, सिर्फ उतना दीजिए इसमें आप जितना अपने आप का काम हो जाए। तो आप ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वो कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए और निश्चित ही आप एक अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है ना। तो और देखिए मैं ग्राम पंचायत में फिर बता रहा हूँ कि जो ग्राम पदाधिकारी की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, तो उसकी क्लासें आपको मिलना शुरू हो गई हैं। आपको अल्टरनेट डेज पे क्लासें मिलेंगी, क्योंकि जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी अपना पठन पाठन करना होता है। तो उस संबंध में थोड़ा सा हम लोग के पास समय का अभाव रहता है। तो उसमें बाकी ये बीड़ा अगर हमने उठाया है कि आपको पूरा कोर्स देंगे तो पूरा कोर्स देंगे, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर भी मिलेगा। कंप्यूटर भी देखिए एक बहुत अच्छी शख्सियत लाएगी आपके सामने। कंप्यूटर आपको इतना अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा देगा कि आप जान लीजिए कि आपको एकदम आसानी हो जाएगी। 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना। तो कंप्यूटर भी आप लोग पढ़िएगा और जो भी कोर्स है पूरा कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। वह थोड़ा सा भी वो कोर्स लॉन्च होने में थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी हम लोग पेट परीक्षा में लगे हुए हैं। पेट को निपटाते ही हम लोग उस पर लग जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग पेट दे लीजिए, फिर उसके बाद उस पर आप लोग आइए, ठीक। बाकी आपको क्लासें मिलनी शुरू हो गई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर की क्लासें हैं वो आपको हो सकता है 15-20 के आसपास मिलना शुरू, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।